नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 67 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने आपकी पुत्री का हाथ देखा था, जहाँ मुझे चीज़ें पहले लगा कि काफ़ी सही चल रही हैं, फिर हाथ में कुछ साइन मिले जहाँ लगा चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि मुझे लग रहा था कि घर में किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा ग्रह खराब हो रखे हैं और आपके ग्रह एक्चुअली में ज़्यादा खराब हो रखे हैं। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, चलिए इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ, आपने बताया आपका डायमंड का बिजनेस था जो कि पूरा लॉस में चला गया था, और वो साइन ये रहा। भाग्य रेखा बिल्कुल गायब हो गई, हल्की सी चली। ये देखिए इनके हाथ की भाग्य रेखा की स्थिति। जब किसी की भाग्य रेखा इस तरह से ख़त्म हो जाए, धुंधली हो जाए, मिट जाए, सर बिल्कुल भी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वीडियो को, वो देखें स्थिति कैसी बन जाती है। अचानक से एक भाग्य रेखा इनकी जीवन रेखा से चली थी, ठीक है, और वो अचानक से ही ख़त्म हो गई। यहाँ से भी एक चलती हुई लगी, लेकिन ये सब मिल मिला के यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल फेडेड हो गई है। तो ये वाला हिसाब किताब होना ही था। ऐसे व्यक्ति को बड़े लॉस होते हैं, कर्जे में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर असफलता को ही देखता है, और वो आपके साथ हुआ। केवल एक ही चिन्ह नहीं है, देखिए मैं दोनों हाथों की तस्वीरें मंगवाती हूँ, मैं आपको दूसरे हाथ में भी दिखाती हूँ यही चिन्ह। इनके हाथ में क्या चल रहा है ये देखिए। जीवन रेखा चली और अचानक पूरी फेड हो गई। जीवन रेखा का इस तरीके से फेड होना भी दिखाता है कि यहाँ लाइफ में कुछ बहुत बड़ी नेगेटिविटी आएगी। एक और साइन, एक ही साइन नहीं, कई कई साइन है। अब आप देखिए, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी भाग्य रेखा इनकी इस हाथ में चल रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा यहीं आकर ऐसा लगा कि ये रोक दिया इसने। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान से समझिए। ये मस्तिष्क रेखा चल रही है, ये भाग्य रेखा चल रही है, और इसकी मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा को इसने ऐसे बैरियर कर दिया। किसी के हाथ में भी इस तरीके से मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा के द्वारा अगर रोक दी जाए तो ऐसा होता है कि मतलब आपको ऐसा लगे जैसे दीवार बन के आगे खड़ी हो गई है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस होगा, मतलब धन जन हानि जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, वो होती ही होती है। ये हानि मतलब ऐसे लगा लो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनती है व्यक्ति के जीवन में, और कोई ना कोई आपका गलत निर्णय इसका कारण बनता है, क्योंकि मस्तिष्क से अटैच हो रही है। तो आपके हाथ में जो मैं ढूंढना चाह रही थी, जो मैंने उनके हाथ में देख के कहा था कि घर में किसी के हाथ में लक्षण जो हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखे हैं, और आपके हाथ में लक्षण एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपकी माता जी का हाथ भी मंगवाया, क्योंकि मुझे था कि मैं वो साइन ढूंढूं सारे के सारे कि क्यों इतनी गड़बड़ हो रही है। ये देखिए, आपके हाथ में चंद्र पर्वत पर तिल आया हुआ है। अब किसी भी व्यक्ति के हाथ में, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके चंद्र पर्वत पर तिल आया है तो एक तो ये माता का कारक होता है, माता को बहुत परेशान करेगा। तो अभी आपका एज चल रहा है 65, बहुत संभव है माता जी हैं, नहीं है, कहा नहीं जा सकता। ये संतान को भी बहुत परेशान करता है, ये संतान को भी कहीं ना कहीं परेशानियों में डालता ही डालता है। चंद्र का उपाय कीजिए, और आपका मन बहुत परेशान रखता है, विचलित रखता है। चंद्र खराब हो गया आपका, जहाँ चंद्रमा पे ये दाग लगा चंद्र खराब हो जाता है। ऐसे जो यंगस्टर्स होते हैं जब वो अपना हाथ देखते हैं उनके चंद्र पे तिल होता है, लव मैरिज नहीं हो पाती। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत रेयर, 100 में से 99 की लव मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। और मानसिक चिंतन उस चक्कर में बहुत ज़्यादा रहता है। आपके केस में बच्चे का जो है उस पर भी प्रभावित कर रहा है। आपके मतलब माता और पिता दोनों के हाथों के ग्रह में दिख रहा है कि आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आप साथ रह रहे हो। आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो माता जी को चांदी का कंगन बनवाइए और इसी वाले हाथ में चांदी का कंगन पहना दीजिए। थोड़ा तो चंद्रमा शांत होगा। चांदी का कोई सिक्का घर में पड़ा हो, बॉटल में डालिए, उसका पानी माता जी को बोलिए वही पीना है, ठीक है। चंद्रमा थोड़ा इनका और बेटर होगा। रात को चंद्रमा को देखें, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, एटलीस्ट 5 मिनट चैंटिंग करें। धीरे धीरे हमारा चंद्र वाला प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पिता के लिए क्या करा जा सकता है, अब स्थिति हाथ में तो दिख गई है ना, नुकसान वाली स्थिति है, उसके अलावा भी स्थितियाँ दिखाऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है। तो भाग्य रेखा अगर किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बिल्कुल धुंधली हो जाती है, तो एक तो देखो शनि खराब हो गया,
सिंपल सी बात है, भाग्य रेखा को ही शनि रेखा भी बोलते हैं। शनि पर जाती है तो इनका शनि खराब हो गया। आटा चीनी मिलाइए, चींटियों को खिलाइए, शनि के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है और बहुत सिंपल है। पीपल के पेड़ की जड़ में डालना है, ना मिले किसी भी पेड़ की जड़ में डलवाइए, इनसे डेली डलवाइए। ग्रह काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखे हैं। इतना ही नहीं, काफ़ी बीमार होने के ग्रह भी आगे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ओल्ड एज में ज़्यादा ग्रह खराब है, बीमार होने के कारण बनेंगे। ये देखिए, ये पूंछ वाली स्थिति जो बनती है ना, ये बनती है ज़्यादा बीमार होने की। ठीक है, मैं काफ़ी फ्रैंक बता रही हूँ, बट स्टिल आप दिखा रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा इनके बीमार होने की संभावना रहेगी आगे भी। तो इनके लिए महामृत्युंजय घर में ज़रूर चलाया कीजिए। आपके घर में ओरा बनता है, हनुमान बाहुक चलाइए। अगर किसी के घर में कोई भी बीमार होता है, बार बार हनुमान बाहुक सुनिए, घर में हनुमान चालीसा चलाइए, महामृत्युंजय चलाइए। ये सब मंत्र आपके लिए चलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा वीक मिल गई है मुझे। यहाँ पे भी देखिए इनकी जीवन रेखा, ये देखिए यहाँ पर कैसे फैल गई है। ये जीवन रेखा धुंधली हो जाना, फैल जाना, ये सब लॉसेस को दिखा रही है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करती हूँ तो राहु के पर्वत में मस्तिष्क रेखा, हाथ में देखो सारे के सारे ग्रह पता चल रहे हैं। मस्तिष्क पर ये इस मस्तिष्क रेखा का दोष की हो जाना, लेकिन ये राहु के पर्वत पे ही हो गई, बीच में ही हो गई। ये लंबी नहीं चली, सीधी नहीं चली, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर देगी, माइंड कंफ्यूज कर सकती है, भ्रमित कर सकती है, धन में, यश में ये सब कमी लेकर आती है। कई बार आप ऐसा हो सकता है आपके साथ कि भाई आप दूसरे की बात ही पूरी ना सुनते हो, तुरंत बीच में से ही निष्कर्ष निकाल लिया। वो बोल रहा है, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है, उसको बीच में रोक के दूसरा प्रश्न पूछ लिया। मतलब ये बुद्धि को उतना स्थिर नहीं रहने देगी, कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी उस चीज़ से। ये सब राहु कराता है, ये सब जो है ये राहु की खराब स्थिति कराती है। तो चींटी वाला उपाय शनि और राहु दोनों के लिए ही होता है। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ महामृत्युंजय काम कर रहा है, क्योंकि उनमें राहु को शांत करने की क्षमता है कहीं ना कहीं। तो स्थितियाँ तो मुझे आपके हाथ में जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल चुकी हैं। व्यापार आपने किया जीवन में, व्यापार लाइन आपके हाथ में है, ये रहा, ठीक है। लेकिन जब हमारी भाग्य रेखा बिल्कुल पिट जाती है तो फिर कोई रेखा काम नहीं कर पाएगी ढंग से, फिर संघर्षों का समय चलेगा, ठीक है। अब आगे आप पूछें तो सत्य बताऊं तो आगे भी मुझे कोई बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं आपके हाथ में नज़र आ रही है। आप उपाय करिए, यहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ से डेफिनेटली कुछ बेटर होगा। इतनी बात तो है ही कि अगर आदमी प्रयास करना शुरू कर देता है तो चीज़ें थोड़ी बेटर होती हैं। आपका भी चंद्रमा देख रहे हैं आप, इनका चंद्रमा कितना ज़्यादा खराब हो रखा है। चंद्रमा पर इतनी सारी लकीरें आ जाना, चंद्रमा का थोड़ा सा दब जाना, ये चंद्रमा को खराब करेगा। चंद्रमा खराब मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन। जो स्थितियाँ बताई गई वो बहुत ही नॉर्मल है कि भाई दिमाग में टेंशन है। आपको भी चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, मतलब आपको भी पहनाया जा सकता है। आप भी चांदी का पानी पीजिए, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्र दोनों का ही खराब है, माता पिता दोनों का चंद्र खराब। पुत्री के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जबकि आपके अपने हाथ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है मिला साइन आपके हाथ में भी, बट उतना बड़ा नहीं था जितना कि माता पिता के हाथ में, जो मुझे लग रहा था कि घर में बाकियों का ग्रह जो है ज़्यादा खराब चल रहा है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। अब आते हैं वापस आपके मंगल ग्रह की तरफ आते हैं। मंगल ग्रह जो है आपका काफ़ी उठा हुआ है, गुस्सा तेज़ होगा, हो सकता है मुँह से गालियाँ निकल जाती हों, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। हाथ का रंग लाल है, गुस्सा अगेन, जिनके हाथ का रंग लाल होता है उन्हें गुस्सा तेज़ आता है। हो सकता है ड्रिंक भी कर लेते हों, ऐसी भी स्थिति है। ये श्योरिटी नहीं है कि लाल हाथ वाला ड्रिंक ही करता है, लेकिन ड्रिंक कर सकता है, ये स्थिति होती है। ड्रिंक करने वालों के हाथ लाल दिखाई देते हैं, उससे भी लाल हो जाता है हाथ, ठीक है। क्रोध अधिक आता है। अब माता जी के हाथ की तरफ आएँ, ये देखिए इनका शुक्र खराब हो रखा है। शुक्र पे जब इस तरीके का ग्रिड बन जाता है, जैसे ये रेखा चली, ये रेखा ने इस रेखा को काटा, इस तरीके की कटी कटी रेखाएं जब बनती हैं तो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, पैसा कम आता है। और यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ तो इनकी भाग्य रेखा पे बार बार कट लगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा। जिसकी भाग्य रेखा पे बार बार कट लगता है उसको हर्डल्स आते हैं लाइफ में, बार बार परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये स्थितियाँ तो आपके हाथ में भी बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और काफ़ी सारी रेखाएं हैं। बहुत राहु आपका परेशान है। राहु के लिए राहु मंत्र सुना कीजिए, ठीक है। ओम राम राहुवे नमः। आप राहु मंत्र डालेंगे तो ही राहु मंत्र आ जाएगा आपके उसमें, आराम से यूट्यूब पे ही डालेंगे तो भी मिल जाएगा आपको राहु मंत्र।
तो यही स्थितियाँ हैं आपके हाथ में भी। चलिए ज़रा सर के हाथ पे वापस आते हैं। अब ये देखिए मैम के हाथ की पहली जो है फिंगर ये छोटी हो गई। ये अगेन ये भी नेगेटिव देती है। ये जितनी छोटी होगी उतनी मैरिड लाइफ में दिक्कत दे देगी। अब आप हस्बैंड का इतना लॉस हुआ, हस्बैंड की तरफ से परेशान रहे, हस्बैंड का बीमार पड़ जाना, हस्बैंड से कम पटना, बहसबाजी हो जाना। अब बहुत ज़्यादा छोटी होने के केस में देखो डाइवोर्स का केस भी हो ही जाता है, ठीक है, विडो का केस भी हो जाता है जब किसी की बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। आपका डाइवोर्स वाला केस हुआ था, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैम की, नहीं, आपकी पुत्री की, ठीक है। तो ये चीज़ें ना परेशान करेंगी। गुरु इतना छोटा है, तो जो गुरु के उपाय मैंने आपको बताए थे, बिटिया को बताए थे आपकी, वो आप भी करिए। गुरु का मंत्र करिए, माथे पे तिलक लगाइए हल्दी का। 8 दिन लगातार गुरुवार से गुरुवार तक हल्दी दान कीजिए आप। माता जी के लिए उपाय है कि 8 दिन माता जी और पुत्री दोनों ही कर सकते हैं। दोनों का गुरु खराब है क्योंकि पुत्री का ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो 8 दिन लगातार, जैसे गुरुवार के दिन शुरू किया, छोटे छोटे पैकेट बनवा लीजिए हल्दी के, बने हुए ले लीजिए और मंदिर में दान करना है विष्णु भगवान को, वो उनके चरणों में रख कर आइए लगातार। तो कुछ ये उपाय करने से स्थितियाँ जो हैं पहले से बेहतर तो होंगी, पक्की बात है, ठीक है। तो ये सब है। सर के हाथ पे वापस आते हैं ज़रा। सर के हाथ में मैं जो जीवन रेखा देख रही हूँ, देखो जीवन रेखा माता जी की ज़्यादा लंबी लग रही है और सर के हाथ में लंबी तो है, लेकिन सर के हाथ में यहाँ पर धुंधली हो गई है। लेट एज में एक मकान बनने का योग है। सर के हाथ में भी एक मकान बनने का योग है लेट एज में, ठीक है, एक प्रॉपर्टी का योग है। कभी भी हृदय रेखा से कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा पे मिल जाए तो ये प्रॉब्लम देती ही है, ये अच्छी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अभागा बोलता है। ऐसे व्यक्ति को खुद को लगता है कि मैं बहुत अभागा हूँ, वो फीलिंग आ जाती है उसके मन में। जो स्थितियाँ हैं वो सब हाथ में हैं आपके। उल्टे हाथ में फिर भी कुछ गुंजाइश तो है आपके हाथ में सीधे हाथ के मुकाबले। कोशिश कीजिए उल्टे को ज़्यादा यूज़ करें। उल्टे हाथ में लास्ट में एक वी साइन बना, ये वी साइन अच्छा होता है। ये वी साइन कहीं ना कहीं थोड़ा परोपकारी लोगों के हाथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई अच्छा कर्म करने वालों के हाथ में मिलेगा। ये इस तरीके का साइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अपना उल्टा हाथ ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें तो आपकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये काम आप भी करना शुरू करें। गुस्सा तेज़ होगा वैसे सर का, मंगल बहुत उठ गया है। ये देख रहे हैं इनके यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है इस तरीके से, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। आपको जो मैंने उपाय बताए ना, अभी आप इतने ही उपाय कीजिए। मंगल को भी हो सके तो प्रसाद चढ़ाइए। इतना मंगल उठ रहा है ना, क्रोध आता होगा जैसे ज़्यादा, तो मंगल को भी प्रसाद चढ़ाइए आप। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी और पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं हर एक का ज़रूर जवाब देती हूँ।